ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਕਈ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है, ये गल बिल्कुल किते न किते लागू होंदी है कि सुलगती रेत पर पानी की अब तलाश नहीं, सुलगती रेत पर पानी की अब तलाश नहीं, मगर ये कब कहा हमने कि हमें प्यास नहीं। तो ये स्टूडेंट्स ने किसी ने मैनू भेजा सीगा तो मैं तुहाडे तक ये जरूर शेयर किया है। बहरहाल अज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत होएगी। मिशन पंजाब पटवारी 2020 अज असीं करन जा रहे हैं मैंशुरेशन की क्लास नंबर 17 मतलब 17वीं। और दोनों पिछे जो भी मैं सवाल दिना आ, जो भी तुहानूं कंसैप्ट दिना आ, वो अज प्लीज़ फिर तो वापस तो रिपीट करांगे, जिस करके बहुत सारिया चीज़ां साडियां रिकवर भी होणगियां और बहुत सारे कंसैप्ट सानूं सीखण नूं जरूर मिलणगे। तो एक बार प्लीज़ सैशन शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स। पंजाब गौरमेंट के सारे पेपरों लिए जे तुसीं तैयारी करना चाहुंदे हो तो गिल्ज मैंटोर का चैनल तुहाडे लई सब तो ज़्यादा रामबन सिद्ध होएगा, क्योंकि साडी रेगूलरली क्लासेस चल रही ने फॉर ऑल द एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग कानूगो, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस, इस तो इलावा PCS और PSSB भर्ती कोई भी अगर आएगी तो उन्हां लई भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होएगी। दसना चाहांगा कि साडे क्लासेस दे नाल नाल ई बुक्स भी अवेलेबल ने साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते तुसीं विजिट करोगे तुहानूं ई बुक्स मिल जाणगियां तो तुसीं उत्थों स्टडी कर सकते हो। चलिए अज आपां क्वेश्चन सीरीज़ नूं शुरू करते हैं वापस तो। कल दे क्वेश्चंस पहला मैं कवर करावांगा और चैनल जरूर सबसक्राइब कर लियो यार, दब दिओ अंगूठे नाल बैल नूं, ठीक है ना। हाँ बस जिद्दां आपां वोट पाउण वाली मशीन ते आपां जिवें चीकां कढाउने हुंदे आ ना, उदां बस तुसीं फटाफट बैल नूं प्रैस करके और शेयर कर दो तुहाडे फ्रेंड्स नाल, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते आ रहा। दोस्तों मैं चंद शब्द तुहाडे नाल मैं शेयर करना चाहांगा कि पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है, हंसा मुझ पर फिर बोला चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है, रूह को संभालना था तुझे पर तू संवारने पर तेरा जोर है, खुला आसमान चांद तारे चाहत हैं तेरी पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है, सपने देखता है खुली फिजाओं के, सपने देखता है खुली फिजाओं के पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। आप वक्त की कदर करो, वक्त एक दिन अपनी कदर जरूर करेगा। जे वक्त की कदर नहीं की तो याद रखियो कि तुहाडी वक्त कदर कदे नहीं करेगा। चलो दोस्तों अज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए फटाफट सॉल्व करना है और वेरी फास्ट जिन्ने भी स्टूडेंट्स मेरे नाल सैशन दे विच जुड़े हुए हैं खास तौर पर नोट डाउन कर लियो इस गल नूं। परेशान कोई भी स्टूडेंट नहीं होएगा मेरे सैशन दे विच, फटाफट आपां क्वेश्चन सॉल्व करांगे। वी हैव ए ट्रायंगल ABC एंड क्वेश्चन इज गिवन कि BE and CF आर द टू एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड AB 8 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, CF 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ BE। ये बेसिक क्वेश्चन मैं रिपीट करवा चुके हैं, बट बाय द वे फिर तो मैं चीज़ां सारियां रिपीट करावांगा। चलिए मेरी शुभचिंत को सब तो पहला तो आपां की करांगे कि ड्रॉ करांगे ट्रायंगल ड्रॉ करांगे और आप ट्रायंगल ड्रॉ करके फिर ही उसके बिहाफ ते इस पूरे क्वेश्चन को कवर करांगे। जिन्ने भी हो सकता मैं बेसिक यूनिट भी करावांगा, लेकिन उस तो पहला मैं चाहना है कि सारे स्टूडेंट्स नूं मैं मैथड नाल प्रोपरली सारे कंसैप्ट्स प्लीज़ रिपीट करा दा। चलिए A अते अपने कोले B अते C एक अपने कोले ट्रायंगल है, ठीक है, और अपने कोले एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड एक तो हो गया अपने कोले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो किया गया है BE, ठीक है। फिर दूजा अपने कोले की हो चुके है बाकी CF हो गया, A वाला अपने कोले की हो गया CF है। हुण सवाल दे विच BE अते CF की ने अपने कोल दो एल्टीट्यूड ने जिहदे विच ट्रायंगल ABC च। अगर A अते B मतलब कि इथों लैके इथों तक टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर है, एंड A एंड C मतलब कि इथों लैके और कंप्लीट अपने कोल कितना है 6 सेंटीमीटर है, एंड CF दी लेंथ टोटल अपने कोल कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो वट वी हैव टू फाइंड आपां फाइंड करना है कि इहदी BE दी लेंथ कितनी होएगी। चलिए दोस्तों आप फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन में जल्दी फटाफट, बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट नहीं करांगे। सानू इस चीज़ ना सानू इदा अच्छे तरीके नाल पता है कि BE एंड कोमा मैं अगर लावांगा कि CF ये की ने इन्हें मैं कहांगा कि 2R2 एल्टीट्यूड है। की ने ये दोस्तों एल्टीट्यूड ने,
ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲਿਏ क्वेश्चन च आपां नूं गिवन ए हैगा वा, वापस तो रिपीट करावांगा कि AB आपां नूं 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड AC आपां नूं कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड बाय द वे आपां नूं CFB कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड आपां फाइंड करना वा कि BE दी आपां लेंथ फाइंड करनी है। चलिए आपां नूं पता है कि किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है तो उहदा रूल की हुंदा, उहदा एरिया दा रूल हुंदा। ट्रायंगल ABC दी गल करिए तो 1/2 बेस इंटू की हुंदा या हाइट हुंदा या, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक सारे स्टूडेंट्स नूं। चलिए और अगर इसे ही तरीके नाल मैं इस पूरे दे पूरे ट्रायंगल दे विच बेस में अगर किस नूं समझां, बेस में किहनूं समझांगा, AB नूं समझांगा अते हाइट की होएगी। बड़ा सिंपल जिहा सवाल है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार करवा चुके हैं। चलो देखो किदां, अगर मैं इसे ट्रायंगल नूं बाय द वे थोड़ा जा आपां नूं रफ करना पएगा इसनूं। चलिए हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, हुण ठीक है, हुण ठीक लग रहा है बिल्कुल। चलिए अगर आप इसे क्वेश्चन नूं अगर इदां ड्रॉ कर दे, मैं अगर इदां ट्रायंगल बनावां और मेरे को ट्रायंगल है A अते B अते C है। दोस्तों अगर आ मान लो तुहानूं कहा जांदा है कि 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, क्लीयर है। और अगर थोनू ये चीज़ कहा जाता है कि आ वाला 10 सेंटीमीटर है और तुहानू अगर इस क्वेश्चन दे विच इंज करके कहा जाता है कि एल्टीट्यूड है, AD एल्टीट्यूड है और जिहदी लेंथ टोटल कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तुहानू हुण ये भी पूछा जा सकता सीगा कि मान लो तुहानू ये 8 सेंटीमीटर ना दिता जाए तो जस्ट ए सिंपल तुसी एरिया फाइंड करोगे। ए वाला तुसी बेस लिया जिथे मैं देखो ड्रॉ कर रहे हैं और हाइट ए वाली होएगी। हाइट हमेशा स्ट्रेट होंदी है, कदे भी तिरछी हाइट नहीं होंदी। तुसी AB नूं हाइट नहीं ले सकते हो और AC नूं कदे भी हाइट नहीं ले सकते हो, ठीक है। चलिए ये कंसैप्ट नूं समझना होएगा। बाय द वे अगर मैं इत्थे ही समझावां तो 1/2 और बेस तुसी की लोगे, इत्थे AB बेस ले लो अते हाइट तुहाडे कोल की होएगा CF नूं ले लो, क्योंकि BE तां आपां फाइंड करना है। यही होएगा ना, यही होएगा ना दोस्तों, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इहदे बराबर कंपैरिजन की करांगे आपां। देखो यार कंपैरिजन किहदा करना है, कंपैरिजन करना है बराबर 1/2 तुहाडे कोले बेस अगर दूजे तरीके नाल तुसी बेस अगर AC नूं लैने हो, किहनूं लैने हो AC नूं लैने हो तो तुहाडे कोले हाइट की होएगी BE होएगी, कितनी BE होएगी ना। चलिए हुण देखो एरिया दे विच 1/2 है, ये तो ऑलवेज सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। तुसी इंज भी रख सकते हो, 1/2 अगर रखना चाहते हो तद भी तुहाडी मर्जी है। और AB टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर है अते CF कितना 3 सेंटीमीटर है, ये 1/2 होएगा। AC तुहाडे कोल 6 सेंटीमीटर है बेस मन्निया तो ये तुसी BE फाइंड करना है। देखो ये कांस्टेंट है, इसनूं खत्म कर दो। हुण तुहाडे कोल 6 हो गया तो तुसी इत्थे लिखोगे 3 दूनी 6 हो गया, 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 है। सो दैट कि तुसी 4 सेंटीमीटर की दी वैल्यू फाइंड कीती है BE दी, मतलब तुहाडे कोल BE कितना आ चुका है 4 सेंटीमीटर आ चुके हैं। मैं सवाल नूं सिर्फ 2 लाइनां च खत्म कर सकदा सी, बट मैं प्रोपरली लिखा के इस वजह नाल कीता आ कि मेरे शुभचिंतकां नूं पूरा सवाल समझ आना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स प्लीज़ एक बारी दसो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि ABC ट्रायंगल तो एक ही है ना, लेकिन ये दो चीज़ बन रही आप बेस वक्रे वक्रे लिए, इस करके मैं इक्वल च रखे क्योंकि कांस्टेंट रहेगा एरिया। तो पूरे दे पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कराएंगे तो वह कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मैं इत्थे एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो कि इस ट्रायंगल दे विच 2 हाइट्स ने डिफरेंट है, यू नो। चलिए दोस्तों इस करके मैं बराबर दे विच रखांगा क्योंकि मेरे को बेस दोनों तरफ से डिफरेंट है, मेरे को हाइट दोनों तरीके की वक्री वक्री है। चलिए तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, कम ऑन गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 9वां, जो कि कल मैं थोनों पेंडिंग वर्क दिता सीगा। जिन्ने भी स्टूडेंट्स मेरे नाल जुड़े हुए ने सैशन दे विच, सारे स्टूडेंट्स प्लीज एक बार दस दो कि हाँ जी सर। चलिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ द एरिया 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों देखो अगर आप इत्थे फाइंड करिए कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैं शॉर्ट दे विच लिखांगा रूट की हुंदा रूल √3 इंटू ए स्केयर का मतलब है साइड स्केयर अपॉन 4 है। आपां नूं एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 64√3 है, बराबर दे विच आपां लिखांगे √3 और इत्थे ए स्केयर बटा दे विच 4 लिख देंगे। रूट नाल रूट कटिया गया
ਜੇ ਆਪਾਂ क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को 64 × 4 बराबर a² होएगा। दोस्तों a की वैल्यू जो हटाओगे तो a कादे च आ जाएगा, रूट च आ जाएगा। मतलब कि किसी भी नंबर तो स्केयर हटाओगे तो सामने वाले ते रूट आ जाएगा। रूट आ जाएगा तो हुण रूट तुसी किद्दां फाइंड कर सकते हो, टुकड़े कर लो ਇਹਦੇ। देखो ਤੁਹਾਡੇ चों अगर बहुत ही ज़्यादा कोई बेसिक्स तो कर रहा है तो यार चुपचाप करके ना कोई गल नहीं, तुसी सवाल कट कर लोगे, ऐ कर लो। कितना हो जाएगा 32 दूना 64 है, 2 नाल भाग किया कितना आ गया 16, 2 नाल किया 8 आ गया, फिर 2 नाल किया 4 आ गया, फिर तुहाडे कोले 2 नाल करोगे तुसी कितना आ जाएगा 2, 2 नाल किया 1। यानी फैक्टराइजेशन तब तक करो, गुणनखंड तब तक करो जब तक कि तुहाडे कोले इक्वेशन दे विच जो कर रहे हो हेठां 1 ना आ जाए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ पेयर बन गए 2 2 4 ਤੇ 2 6। मतलब मैं अगर पेयर गल करा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 है, बट किन्ने टाइम 2 2 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। चलिए दोस्तों इस ਨੂੰ इंज भी लिख सकते हो 2 × 2 2 × 2 ਅਤੇ 2 × 2 और 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 × 2। ਜੋਟੇ ਚੱਕ ਲਓ ਬਾਹਰ, रूट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋਟੇ ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋਟੇ ਚੋਂ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ये जोटे चो 2 बार आ गया और इस जोटे चो 2 बार आ गया। मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ते 8 दूनी 16। स्टूडेंट्स इहदा आंसर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लीयर है? आई थिंक तुहानू समझ आ गया होएगा। और जिन्हां दा बेसिक्स बहुत अच्छा है तुसी डायरैक्ट 64 की वैल्यू 8 लिख सकते हो, 4 की वैल्यू 2 लिख सकते हो। 8 दूनी 16 इत्थे खत्म हो जाएगा, तुहानू फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो 16 सेंटीमीटर इहदा आंसर आएगा। चलिए आई थिंक तुहानू कंसैप्ट समझ आ गया। ये बिना पेन बिना पेपर तो भी कर सकते हैं यार, प्रैक्टिस साडी इन्नी हो चुकी है और इन्नी मैं तुहानू प्रैक्टिस करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस एंड स्क्वायर इज। ये भी बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा जा मैथड किते न किते समझना पएगा। बाय द वे होर कुछ सवाल दे विच डिफरेंट नहीं है, सवाल दे विच होर कुछ भी नहीं है, बट स्टूडेंट्स नू स्टिल समझना पएगा कि तुहानू पुछया की जा रहा है। चलिए गाइस तुहानू मैं 2 सेकंड्स का टाइम देना ताकि सवाल समझ जाओ। चलिए हुण आपां सॉल्व करांगे। पहला तो तुहानू मैं बेसिक समझावांगा क्वेश्चन दा, एक स्क्वायर बनाने आपां। ठीक है, आ लो जी आपां इत्थे एक स्क्वायर बना लिया। बहुते स्टूडेंट्स इस सवाल नू लेके परेशान सीगा। अगर तुसीं पटवारी बनना है ना, हाँ तो नोट करो, इदां दे सवाल तुहानू पुछे जाणगे। चलिए गाइस वी हैव ए स्क्वायर, स्क्वायर ए बी सी डी इहदियां 4 साइड्स हो चुकियां ने। हुणे कहंदा कि रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस, बेस की है ए बी है, इसे ते बनया हुआ आप इंज करके टेढ़ा जा बना देने, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए तुहानू कि हाँ जी सर तुसी ये लाइन टेढ़ी क्यों हो गई है। हाँ जी गाइस तो आप इसनू कह सकते हैं अपने कोले ए बी, इहदा नाम आप रख देने हैं ई अते एफ। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने कोले की बन चुके हैं, रोम्बस बन चुके हैं। हुण आप जिथों तक गल करते हैं कि ईच ऑफ इट्स एंगल ऑफ ए स्क्वायर 90 डिग्री होएगा। बट हुण इत्थों अगर आप चेक करांगे ए वाले 90 ने, ए वाले 90 ने, बट रोम्बस दे विच केस नहीं होएगा। समझ पा रहे हो मेरे कंसैप्ट नू? अगर समझ पा रहे हो तो प्लीज़ एक बारी दस दो हाँ जी सर सानू समझ लग रहा है। ठीक है, अगर आप इस दी गल करांगे तो ए वाला थीटे नू आप नहीं कह सकते 90 डिग्री है, दिस इज नॉट ए 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए 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 गाइस, अगर साडे कोल ए सेंटीमीटर है तो ए वाली भी ए होएगी, क्योंकि साइड्स इन्हां दियां की हुंदियां ने, सेम हुंदियां। इहदे च कोई इशू नहीं होगा क्योंकि इन्हां दा बेस बराबर है, तो अदर साइड्स भी साडे कोल की होनी है, बराबर होनी है। बट एक केस याद रखियो इस चीज़ दे विच, जदों भी यह कंडीशन आएगी साडे कोले तो बाई दा भी मैं कह सकदा हां कि आपां इन्हां नूं थीटा दे इक्वल रखांगे। तो एक ट्रायंगल दे विच केस समझाया सी मैं तुहानूं साइन थीटा दा, तो इत्थे अपने कोल कंपैरिजन कादा बनेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा दे इक्वल आपां ले लैंदे आ। अगर आपां इस क्वेश्चन नूं इदां लईए कि ए वाली बेस और ए वाले दा डिफरेंस आपां करांगे किहदे बराबर करांगे, साइन थीटा, एंड ए वाला आपां की कर लैंदे आ, कॉस थीटा दे इक्वल कर लैंदे आ। ठीक है, हुण देखो क्वेश्चन दे विच की है कि एरिया, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना किसी स्टूडेंट्स ने। एरिया ऑफ ए कादा फाइंड करांगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर करांगे तो अपने कोले की आ जाएगा, ए स्केयर आ जाएगा, मतलब कि साइड दा स्केयर आ जाएगा। और जे आपां इत्थे एरिया फाइंड करांगे कादा, एरिया ऑफ ए रोम्बस फाइंड करांगे आपां, एरिया ऑफ ए रोम्बस फाइंड करांगे तो रोम्बस दा एरिया की आएगा। सवाल ए निकल के आएगा, सवाल ए नहीं निकल के आएगा कि तुहानूं तुसी वन लाइन च आंसर दे सकते हो। हमेशा याद रखो जदों भी इहो जी कंडीशन होवे तो हमेशा याद रखो कि लैस दैन 1 या इक्वल टू 1, या तो देखो एक घट हो सकता है इस तो, या इक्वल हो सकता है, बट नॉट ए मोर दैन 1। कदे भी याद रखियो कि रोम्बस दा मोर दैन 1 नहीं होएगा। हुण देखो इहदा अगर कंप्लीटली तौर पर आपां एक्सप्लेनेशन करिए तो आपां यही लिखांगे 1/2
ਰੋਂਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਂਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ a sin ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a cos ਥੀਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ठीक है, फिर प्लस 1/2 हो जाएगा, दैन मैं लिखांगा कि a sin थीटा हो जाएगा और इंटू साडे कोले की हो जाएगा कि a cos थीटा हो जाएगा, दैन इंटू मल्टीप्लाई साडे कोले वन मोर, हाँ जी जी बिल्कुल 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 वेरी गुड, हाँ जी प्लस बिल्कुल सही है जी 1/2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 1/2 2 टाइम ਲੈ चुके हैं, दैन वी हैव टू पुट ईयर की आ जाएगा sin थीटा a sin थीटा, बिल्कुल बिल्कुल इंटू ए आ जाएगा साढ़े को कॉमन आ गया और आप की लिखांगे 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशंस बनाया मैं, ठीक है, तो इक्वल किदे हो जाएगा पूरे का पूरा है कांस्टेंट रहेगा, 1/2 कांस्टेंट रहेगा और फिर साइन ए कांस्टेंट रहेगा, कॉस ए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, साइन ए 2 टाइम करांगे तो अपने को की हो जाएगा ए स्केयर की हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ए स्केयर बराबर की हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ये की वैल्यू होंगी है जो कि आप स्केयर करांगे पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच, तां ये ओवरऑल इदा इहदा एक्सप्लेनेशन होंदा, बट ये ट्रिग्नोमैट्री च तुसीं कर सकते हो, लेकिन अगर मैंसुरेशन की गल करिए तो तुसीं सिर्फ इन्नी ही कंसैप्ट नूं याद, इन्नी ही लाइन नूं याद रखो और इन्ने ही कंसैप्ट नूं याद रखो कि जदों भी तुहानूं इक्को बेस ते रोंबस और स्क्वायर बना के दिता जाए और तुहानूं पुछया जाए कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रोंबस एंड स्क्वायर, तो तुसीं लिखना आ लेस दैन या इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11वां, इफ द मेजर ऑफ वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ ए रोंबस 13 ਅਤੇ 24 सेंटीमीटर है, एरिया तुसीं दसना है कितना होएगा। देखा डायगोनल का मतलब ये हो गया कि अपने को इंज करके आप इंज बनाने इनू, ठीक है, ए वाला ए अते बी अते सी अते डी। दोस्तों ये कहते हैं सवाल च कह रहे हैं कि वन साइड साडे कोल ए ने ते डायगोनल साडे कोल 24 ने, मतलब कि अगर आप इसनू कह दिए टोटल ए सी साडे कोल कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एरिए के मुताबिक अगर आप गल करांगे तो सानू बी डिफाइन करना पएगा। बाय द वे साडे कोल ये 13 सेंटीमीटर की साइड है, की है 13 सेंटीमीटर साइड है, तो आप एक काम करते हैं, जे 13 सेंटीमीटर साडे कोल इत्थों लैके ए तो लैके डी तक है तो 13 सेंटीमीटर इधर होएगा, मतलब कि 13 13 अते 13 है। हुण ए सी टोटल 24 सेंटीमीटर है, तो बाईसैक्ट करांगे तो 12 इत्थे हो जाएगा तो 12 इत्थे हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि रोंबस दे विच जिथे इहदे डायगोनल बाईसैक्ट हुंदे ने उत्थे 90 डिग्री का एंगल बनता है। हुण 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो मैं इस टुकड़े नूं एक नूं चुक के बाहर कढ देना है, एक टुकड़े नूं अगर मैं बाहर कढांगा। चलिए आप सवाल नूं होर भी आसान बनाने हैं, मैं काम करदा कि इसका नाम मैं ओ रख लेना, ओ रख लेना, तो मैं इस प्रकार इस सवाल नूं लिख सकदा ऐं करके अपने कोले इंज है, ठीक है दोस्तों। ए वाला अपने कोले ओ आ गया, ए वाला अपने कोले ए आ गया और ए वाला बी आ गया। ए वाला 12 सेंटीमीटर है, ए वाला 13 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली है कि ए तुहाडे कोले राइट एंगल इत्थे बन रहा है। समझो सवाल नूं की है, राइट एंगल दे बिल्कुल सामने वाली साइड की हुंदी है हाइपोटेनिस हुंदी है। इस सवाल नूं मैं थोड़ा तिरछा करके भी समझा दिना, अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इदां समझोगे तुसीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल ए वाला ऐ करके। चलिए ये राइट एंगल दे सामने वाली साइड सानूं 13 गिवन है, कितनी गिवन है 13 गिवन है, और ए वाली सानू साइड 12 गिवन है, तो ट्रिपलेट का केस बन गया। ट्रिपलेट का केस की हुंदा है कि सम ऑफ स्केयर ऑफ टू साइड, मतलब कि दो साइडा का स्केयर सब तो वड्डी साइड जिहड़ी है उहदे स्केयर दे बराबर है, तो ट्रिपलेट होएगा। 12 है टोटल, 13 का कितना 169 है, तो आपां नूं डेफिनेटली पता है कि ये 5 बनेगा, 5 का स्केयर 12 का स्केयर करोगे तो 13 के स्केयर बराबर होएगा, मतलब कि इत्थों गल करते हैं तो अपने कोले ओ भी 5 आएगा। दोस्तों अगर ए वाला 5 आ गया तो ए वाला भी तुहाडे कोले 5 आएगा, यू नो वेरी वेल। चलिए तो तुसीं ये कह सकते हो जनाब कि साडे कोले बी डी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। इन्होंने एरिया पूछा सीगा, तो रोंबस का एरिया फाइंड करने का रूल हुंदा 1/2 D1 ਅਤੇ D2, मतलब डायगोनल पहला ते डायगोनल दूजा। तुसी लिखोगे इत्थे तुहाडे कोले कितना आ गया 24 आ गया, और इंटू तुहाडे कोले कितना आ गया 10 आ गया। क्लीयर है, तुसी इसनूं कैंसल कर दोगे 12, तुहाडा आंसर कितना आ जाना 120। बिना पेन बिना पेपर तुसी कर सकते सीगे, पर फिर भी मैं प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स नूं समझ आ जाए। यार तुहाडे दिमाग 'च गल आई कि नहीं आई, सारे दसो मैनूं कमेंट करके समझ आया कि नहीं आया। चलिए शाबाश यार, शेयर करते चलिया करो, बस तुहाडे तो एको सहयोग की जरूरत रहिंदी है, होर कुछ भी नहीं है। असीं इदां ही कंटिन्यू पढ़ावांगे, कंटिन्यू तुहाडे तक सैशनस आउणगे, धुआं ठा दांगे आपां। बिल्कुल पढ़न वाले तुसीं है, जिम्मेदार होवोगे, बाकी कंटेंट तुहाडे तक लैके आउणा, जिन्नी भी एफर्ट करवाउणी। बेसिक स्तर तो बहुत सारे कंसैप्ट मैं करवा रखी है। वापस तो अगर सानू 50 पटवारी की गल है,
ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12ਵਾਂ, ਇਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੇਪੇਜ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 1120 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਪੈਰੇਲਲ ਸਾਈਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨਾ ਆ, 6 ਤੇ 8 ਹੈ ਟ੍ਰੇਪੇਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿੰਨਾ ਆ, 32 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣਾ ਸਮੋਲਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਪੇਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਪੇਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ A ਵਾਲੀ B ਸਾਈਡ, A ਵਾਲੀ C ਅਤੇ A ਵਾਲੀ D ਹੈ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 6x ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰੇਲਲ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ E ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ 32 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ 32 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, 1120 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰੇਲਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 32 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1/2 ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਪੈਰੇਲਲ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6x ਪਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 8x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 32 ਹੈ। बस अपना आंसर हो गया। और इक्वल अपने को कितना गिवन है, 1120 है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। चलिए मैं इन्हू कैंसल करांगा, 2 नाल कितना हो गया 16, 16 8 ही कितना हुंदा है, 16 7 112, ठीक है। तो साडे कोले कितना हो गया, 16 8 128 लाइक, ठीक है। 16 7 112 तो सानू कितना मिलेगा, 70x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 14x है। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, सानू 5 मिलेगी। 5 मिलेगी तो आप कह सकते हैं कि साढ़े को DC की वैल्यू गल करते हैं तो 6 × 5 इज इक्वल कितना होएगा, 30 है। और AB की गल करांगे तो साढ़े को 8 × 5 इज इक्वल कितना होएगा, 40 होएगा। सो क्वेश्चन च आपां नूं की पूछा सीगा कि स्मॉलर साइड तो 30, ऑप्शन नंबर किहड़ा आ जाएगा, 4th आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। चलिए वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री। If the length of each of its rhombus is 10 cm, find the length of a longer diagonal। longer diagonal की होएगा। चलिए थोड़ा जा क्वेश्चन समझना पड़ेगा थोनू, यह किस तरीके के क्वेश्चन है, किस लेवल का तुहानू क्वेश्चन से पूछा गया। चलिए क्विकली, वेरी गुड, बहुत अच्छे है, शाबाश बच्चे यार, जल्दी जल्दी करो, जिन्ना भी हो सकता है ना इस क्वेश्चन नू अच्छे तरीके नाल कवर करना है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल च कोई नुक्स नहीं है, सवाल च कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। समझना पएगा तुहानू भी तुहानू पूछा की जा रहा है। जब तक कि पूरे क्वेश्चन नू नहीं समझोगे तब तक तुहाडे वास्ते डेफिनेटली मुश्किल होएगा। बहुत सारे सम मैं तुहानू करावांगा, मेरे इदां ही पूरे दे पूरे कंसैप्ट चलते रहेंगे, जिन्ने भी हो सकता है मैं स्टूडेंट्स नू अच्छे तो अच्छे लैवल के क्वेश्चन करावांगा ताकि मेरे स्टूडेंट्स यार परेशान ना होण। बस मेरा इक्को एक मतलब है, होर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो सवाल समझ लो, ये कहना कि वन ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री है। मतलब की है कि रोम्बस दा अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो डेफिनेटली की होएगा, स्क्वायर होएगा। की होएगा दोस्तों, हो स्क्वायर होएगा। मतलब कि अगर मैं इत्थे ये गल कवां कि रोम्बस, ठीक है, विद वन एंगल इज 90 डिग्री, कितना या 90 डिग्री है, ठीक है, इज ए स्क्वायर होएगा। हो अगर स्क्वायर है तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर की हुंदा है, तुहानू अच्छे तरीके नाल पता है कि √2 * की हुंदा है, साइड हुंदा है, राइट, 2 * साइड हुंदा है। शॉर्ट मैथड इंप्लीमेंट कर दो, आ लो जी 10 √2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट नू? समझना पड़ेगा। बहुत बार मैं समझा चुके हैं, समझ जाओ, तुसीं समझ जाओ, नहीं समझते हो तुहाडा की इलाज हो सकता है। आ लो जी, अगर मैं गल करा कि ABCD, हुण तुसीं की कह सकते हो यार, इन्हूं रोम्बस भी कह सकते हैं आपां।
हर स्क्वायर नूं रोम्बस किया जा सकता है, परंतु हर रोम्बस नूं स्क्वायर नहीं कह सकते आपां। मेरी गल समझ पा रहे हो भी क्यों कवांगे हुण आपां? क्योंकि सानू पता है कि रोम्बस के चारां एंगलों का जोड़ 360 डिग्री हुंदा है तो इत्थे तुसीं कंपैरिजन करोगे तो चारां एंगलों का जोड़ 360 डिग्री हो रहा कि नहीं हो रहा? दोस्तों दूजी कंडीशन ये हुंदी है, मैं तुहानूं दूजी कंडीशन ये समझावांगा कि ईच ऑफ इट्स एंगल ऑफ ए स्क्वायर 90 डिग्री हुंदा है, परंतु ये चीज़ सेम लागू नहीं हुंदी रोम्बस दे विच। हुण रोम्बस का केस की हुंदा है, रोम्बस नूं ऐ करके टेढ़ा हुंदा थोड़ा जिहा। आ लो जी दोस्तों, ए वाला कंपैरिजन हुंदा है। हुण अगर मैं गल करां कि ए वाला मेरे कोल अगर 100 मान लो बाई दा 60 डिग्री एंगल है, तो आ वाला मेरे को कितना होएगा 180, मतलब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना होएगा 180 डिग्री होएगा। दोस्तों अगर ए 90 है तो सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल कितना हो रहा है 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर है, कंसेप्ट समझ पा रहे हो? दोस्तों दूजी गल ये है कि अगर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर है तो वाई नॉट ए भी की होएगी ए सेंटीमीटर होएगा। इस कंडीशन ते भी सेम कह सकते हैं। दूजी कंडीशन ते ये गल कह सकते हैं कि इट्स अपोजिट एंगल आर ऑलवेज सेम। अगर ए 60 है तो डेफिनेटली भी 60 होएगा। अगर ए देखो ए भी 90 है ए भी 90 है तो मैं कह सकता अपोजिट आर सेम है। तो बेसिकली थोड़ी जी बस इन्हां दी प्रॉपर्टी चेंज है, अदरवाइज तुसीं कह सकते हो। हुण चलो स्क्वायर दे विच आ जाओ। स्क्वायर दे विच मान लो 90 छड्ड के सारा तुसीं एक डायगोनल ले लिया, एक डायगोनल ले लिया। अगर मैं तुहानूं कहां कि ये भी मेरे को 8 है और आ भी मेरे को 8 है और ये वाली सारियां साइडां 8-8 सेंटीमीटर है और तुसीं इधरली साइड बिल्कुल भुल जाओ, भुल गए तो तुहाडे कोले की बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड किहड़ी होएगी हाइपोटेनिस होएगी। तो तुसीं किहड़ी थ्योरम इत्थे ठोकोगे? तुसीं ठोकोगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लाओगे तो पाइथागोरस कादे वास्ते हुंदी है कि जदों भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल दे विच टू साइड्स गिवन होण और थर्ड साइड तुसीं फाइंड करनी है, थर्ड साइड फाइंड करनी है तो तुसीं पाइथागोरस लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए हो? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बार रिपीट करवा चुके हैं और याद रखो शॉर्ट मेथड यही कहता है कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है तो तुसीं लिखना है साइड इंटू √2, साइड इंटू √2। दिमाग च छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर कर दो यार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इन ए ट्रेपेजियम ABCD इफ AB पैरेलल टू CD देन इत्थे सानू सवाल थोड़ा जिहा देखो समझना पएगा की दिता होया है। चलिए गाइस वेरी गुड, बहुत अच्छे है। क्विकली जल्दी जल्दी प्लीज करो यार सवाल नो, ठीक है, जिन्ना हो सकता है ना। इत्थे ये बेसिकली A स्केयर है, बल्कि AC स्केयर है और ए वाला साडे कोले BD स्केयर है, ठीक है। ये पूरे दे पूरे क्वेश्चन दे विच 2 नहीं है, इत्थे समझ लियो तुसीं, ठीक है। इंज करके है ए वाला इदां आ। चलिए ठीक है, चलिए गाइस बहुत अच्छे है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। चलिए ट्रेपेजियम है एक अपने कोले इंज करके ट्रेपेजियम है, आप एक ट्रेपेजियम ले लेने हैं। वी हैव ए ट्रेपेजियम AB एंड नेक्स्ट वी हैव ए C एंड D, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि AB है वो पैरेलल CD दे है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तो बाद यानी AC स्केयर है, आप एक काम कर दें इस सवाल नू ना, हालांकि देखो थोड़ा जिहा लंबा सवाल है बट एक काम कर दें, मैं सवाल नू स्टिल पेंडिंग दसांगा बट मैं फिर भी एक्सप्लेनेशन तुहानू देवांगा। अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ कर देने विच, ठीक है, मैं 2 इदा एल्टीट्यूड लेना है और इसका नाम मैं रख लेना F और इहदा नाम रख लेना मैं E, ठीक है। ये अपने कोले राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये अपने कोले राइट एंगल ट्रायंगल बन गए और आपां अगर बाई दा वे दी हेल्प करने वास्ते इत्थों इन्हां दे डायगोनल ले लैने आपां। डायगोनल ए वाला इत्थे हो गया और ए वाला BD का डायगोनल ए वाला हो गया। क्लियर है? हुण सानू समझना आसान होएगा सवाल, हालांकि यह एक प्रोसेस है, इसनू प्रूफ करना पड़ेगा और मैं इस सवाल नू की करांगा स्टिल ऑन होल्ड करांगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा जिहा ट्रिकी भी और थोड़ा जिहा लेंदी भी है और मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स का ध्यान बिल्कुल डिस्टर्ब हो। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे इफ द मेजर ऑफ वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस 13 एंड 24 सेंटीमीटर है। सो क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड, बहुत अच्छे है। अगला क्वेश्चन तुहानू मैं देवांगा, अगला क्वेश्चन तुहानू मैं देवांगा और मैं पूछांगा हुण रेगुलरली क्वेश्चन जिन्ने भी सैशन दे विच ने। चलो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, मतलब कि इत्थे तुहानू दिता गया है कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम तुहानू दिता गया वा 5100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना जी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर
कितनी ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है 60 सेंटीमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर गिवन है ऑफ द टू पैरेलल साइड है मतलब कि दोनों साइडा ਦੇ ਵਿੱਚ है इस तो अलावा नेक्स्ट है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 40 सेंटीमीटर अगर वन पैरेलल साइड 40 सेंटीमीटर है वन पैरेलल साइड अगर 40 सेंटीमीटर है वन पैरेलल साइड 40 सेंटीमीटर है तो तुसी ये चीज़ दसना है कि अनदर पैरेलल साइड कितनी होएगी दूजी पैरेलल साइड मतलब कि अदर पैरेलल साइड कितने सेंटीमीटर होएगी। तो दोस्तों अज के क्वेश्चन सीरीज बस इन्ने करावांगा मैं थोनों और ये थोनों क्वेश्चन दिता है बाकी दे मैं थोड़ी देर बाद एक नवा एपीसोड लेके आ रहा उस च करावांगा तब तक ख्याल रखो टेक केयर बाय बाय थैंक यू सो मच।